करने के लिए 90% एक्साइटमेंट चाहिए होता है। यही चर्चा कर रहे थे। और दुनिया के बाकी और कामों को करने के लिए भी यही चाहिए होता है। हमारे बिजनेस में ये 90% जो एक्साइटमेंट है, अगर देखते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद अभी वो डायमंड बना नहीं, अभी उसकी कार आई नहीं, अभी उसका कर्जा चुका नहीं, अभी उसके ड्रीम्स पूरे हुए नहीं, फिर भी वो जोश में हैं, यही 90% एक्साइटमेंट है जो जसवीर जी अपने बारे में शेयर कर रहे थे। कुछ उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। ये ठीक इस तरह से है जैसे कोई ओलंपियन जो रहता है, उसको ओलंपिक का मेडल तो मिला नहीं अभी, लेकिन फिर भी वो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ उसे सुबह जल्दी जागने पर मजबूर करती है और वह 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करती है। मेडल तो मिला नहीं उसको मेडल नहीं मिला अभी तक, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी भी नहीं है। और अभी मेडल मिलने की तो बात छोड़ो, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली लिस्ट है उसमें भी नाम नहीं आया उसका अभी तक। को रिप्रेजेंट करने के लिए उस गेम को वो इंडिया की तरफ से जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि वह तैयारी करने के लिए मजबूर है, हर रोज सुबह जागने के लिए और हर रोज तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा आईआईटी की तैयारी करने वाले, नीट की तैयारी करने वाले या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले या बाकी हमारे जो यंगस्टर्स हैं या पॉलिटिक्स में जाने वाले, उसको तो अभी सीट मिली ही नहीं, टिकट कंफर्म ही नहीं हुई, और पिछले 16 साल से लगा है राजनीति में करियर बनाने के लिए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं अभी तक भी। पिछला इलेक्शन निकल गया तो सोचा अगली बार नाम आएगा, और अगला वाला भी लिस्ट फाइनल हो गई, अभी नंबर इस बार भी नहीं है उसका। लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि बिल्कुल बढ़िया नए एकदम सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके और पूरी तैयारी करके और नेताजी घर घर जनसंपर्क साध रहे हैं, बताओ, भंडारा करवा रहे हैं, लेकिन बने ही तो नहीं ना अभी तक नंबर भी नहीं आया और खर्चा अपने पास से ही हो रहा है बताओ बताओ, बोलो और बोलो। बनेंगे एक दिन। ओलंपियन को लगता है कि मैं मेडल लाऊंगा एक दिन, नेताजी को लगता है कि नेताजी बनूंगा एक दिन, है सिविल सर्विस करने वाले को, तैयारी करने वाले को लगता है कि एक दिन मैं बनूंगा। तो उसको कोई मोटिवेट करता है इस बात के लिए? स्वतः ही मोटिवेट है। इसी को कहते हैं 90% एक्साइटमेंट। यही तो है। और हमारे यहां तो हर सप्ताह मोटिवेशन देना पड़ता है। नेताजी कौन मोटिवेट करता है? करते वो स्वतः ही चार्ज होता रहता है। ऐसे नेताजियों की लिस्ट उसने ढूंढ रखी है जिन्होंने संघर्ष किया, वो बन गए, उनको देख देख के वो मोटिवेट होता रहता है, ये बने तो एक दिन हम भी बनेंगे। अलग से कोई मोटिवेटर नहीं उनका, वह दूसरों से प्रेरणा लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे सामने भी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में 5 साल 10 साल दिए और वह बने, तो उनसे स्वतः प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें तो हमारे अपलाइन हमें समझाते हैं, मीटिंग्स में बताते हैं। तो ये 90% जो एक्साइटमेंट है, ये बिज़नेस को करने के लिए, स्वतः तैयारी करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, बिज़नेस की तैयारियां करने के लिए, डिसिप्लिन में डालने के लिए, हर रोज़ अपने आप से वादा करने के लिए, हर रोज़ जो मिनिमम वर्क है उसको पूरा करने के लिए आपको ऑटो रिचार्ज करता है। तो ये 90% जो एक्साइटमेंट है, ये मेंटेन करना है इसको। ये 90% एक्साइटमेंट ये आपको स्वतः सारे काम करवाने के लिए तैयार करेगा। आप फेलियर रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, फिर भी आप अपने काम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसान को भी फसल तो मिली ही नहीं, फसल काटने का वक्त आएगा, लेकिन हर रोज तैयारी करता है, हर रोज जागता है और खेत में पानी देता है, खेत पे जाता है, जरूरत पड़े तो वहीं पे सो जाता है, वहीं पे खाना खाता है, वहीं पे लंच चलता है उसका, वहीं पे डिनर चलता है, सब काम वहीं पे, रखवाली भी खुद ही करता है
और केयर करता है, देखता है कि जानवरों से बचाएगा, कीट पतंगों से बचाएगा, सब तरह की रखवाली करेगा, फुल जोश में है। और अगर बारिश ज्यादा हो गई तो अपने आप को समझा लेता है खुद ही, फिर भी हिम्मत नहीं हारता, फिर भी लगा रहता है। बारिश नहीं हुई तो भी समझा लेता है, फिर व्यवस्था करता है। फसल काटने का वक्त तो आएगा, लेकिन वह एक्साइटेड है। स्टूडेंट एक्साइटेड है, नेताजी एक्साइटेड हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक्साइटेड हैं, ओलंपियन एक्साइटेड हैं, सब एक्साइटेड हैं। फिर हम भी क्यों एक्साइटेड ना हो? अपने बिजनेस में वह जो मकाम है डायमंडशिप का, या और आगे आने वाले मकाम जितने भी हैं, उनको हासिल करने के लिए अपना पोस्चर, अपनी तैयारी उसी हिसाब से मेंटेन करना जरूरी है। उसी हिसाब से जब कोई सिविल सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो वैसी ही वेशभूषा पहन के जाता है कि जब आदमी कलेक्टर बनेगा या ऑफिसर बनेगा तो दिखने में कैसा रहेगा, उसी दिन से तैयारी कर लेता है। वैसे ही इंटरव्यू देने से पहले ही उसी इसमें चला जाता है फॉर्मेट में। जब बच्चे का एडमिशन होता है नीट क्वालिफाई करके, तो उसी दिन से डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर ओमी, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, सब है ना। उसी दिन, अभी डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, अभी तो एडमिशन ही हुआ है, और अभी से क्या सफेद कोट टांग लिया और डॉक्टर 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 डॉक्टर। अभी डॉक्टर की किताब भी नहीं खोली, उसी दिन से डॉक्टर खुद भी बोलता है, हेलो माई सेल्फ डॉक्टर नितिन सारस्वत है ना। अरे बोलो ना। तो जिस दिन एडमिशन हो गया उसी दिन से डॉक्टर हो सकता है, तो हमारा भी तो एडमिशन हो गया, तो हम उसी दिन से डायमंड क्यों नहीं हो सकते? वही पोस्चर, वही वेशभूषा, वही तैयारी। तो इसीलिए तो ट्रेनिंग में बताते हैं कि लुक लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, लिव लाइक ए डायमंड। शुरुआत से सब कुछ डायमंड की माफिक। लुक लाइक ए डायमंड, लिव लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, सब जो कुछ भी सब जोड़ दो। लाइक ए डायमंड, 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 है ना। और एक्साइटेड, बी एक्साइटेड लाइक ए डायमंड, ऐसे कि मिल गया है, उसको ऐसे ही फील कर लेना है कि प्राप्त हो गया है, मिल गया है। और जो लोगों ने इस पोस्चर को मेंटेन किया, जो लोग जोश में रहे, उन लोगों को कोई सानी भी नहीं रहा, उन लोगों को कोई रोक नहीं पाया, उनको कोई हिम्मत को हरा नहीं पाया उनको। तो ये बिजनेस हमने समझा 90% जोश में रहने का है, एक्साइटेड रहने का है। और इससे पता चलता है कि बिजनेस के प्रति आप कितने सीरियस हैं, इससे पता चलता है कि आप बिजनेस को लेकर कितनी तैयारी है, इससे पता चलता है कि बिजनेस को लेकर कितनी अवेयरनेस है, इससे पता चलता है कि बिजनेस को लेकर आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। ये चीज़ें आपको ये समझाने की कोशिश करती हैं। सामने वाला तो आधा तो कन्विंस ऐसे ही हो जाता है, आपके पोस्चर को देख करके, आपके बिहेव को देख करके, आपके जोश को देख करके 50% तो वो ऐसे ही रेडी हो जाता है। आदमी कमाल है भाई, बिजनेस कमाल है कि नहीं मालूम नहीं, बिजनेस की बात में पता चलेगी, लेकिन आदमी को बंदा बढ़िया है। बंदा पीछे पड़ा हुआ, उसके पीछे पड़ा हुआ, पीछे पड़ा हुआ, पीछे पड़ा हुआ, पीछे पड़ा हुआ है। बोला यार ऐसा है, मेरे को लग रहा है ये पीछे पड़ा हुआ आदमी है, और मेरे को लग रहा है कि कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, लेकिन ये जरूर चल जाएगा, इसके संग तो कर ही लेते हैं। आदमी सरेंडर कर देता है, गिव अप कर देता है। वह कंपनी से पहले आपको देखता है, कंपनी की ड्यूरेसी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है मालूम नहीं है, लेकिन वो आपकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करता है। बोले कंपनी तो 23 साल से चल रही है, तू कै साल से चल रहा है पहले ये बता। और कंपनी 100 साल चलेगी वो मैं मान रहा हूं, तुम कै साल चलोगे? मैंने बोले जा मैं नहीं करता, ले अभी से तेरी हालत खराब है। वो अनजाने में इनडायरेक्ट वे में बोलता नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव तो यही रहते हैं। और हमारे बिजनेस में हमें तो एकदम मजबूत बॉल बनना है, चाइना बॉल की तरह। हमारे बिजनेस में हम इतनी तैयारी कर लेनी है, हमें ये मालूम है कि हमको भी किसी ने कन्विंस कर लिया, हमको भी किसी ने समझा लिया, इसका मतलब आदमी समझते तो हैं, कन्विंस तो होते हैं। हमको भी किसी ने तैयार कर लिया, इसका मतलब लोग तैयार तो होते हैं, तो इसका मतलब हमें भी मिलेंगे उस प्रोसेस के तहत। तो अपने आप को तैयारी करनी भी जरूरी है। उसी के मुताबिक हम लोग लोगों के व्यवसाय में हैं, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई ईंटें उठा उठा के चिन्ह की तरफ रख देनी है 1000 ईंटें, लोगों को पकड़ के लाना है। मेढक तोलने की तरह है बिजनेस हमारा। तराजू में जैसे मेढक तोलने हैं, एक तरफ बांट रखा हुआ है,
दूसरी तरफ उन्होंने पलड़े में क्या किया, मेढक ला के पकड़ के बोले तौल दो 5 किलो मेढक। तो जैसे ही थोड़े से मेढक रखे, 2-4 मेढक, तो अभी तो कम पड़ रहा है, तो पकड़ के और लाने के चक्कर में तो ये कूद के भाग गए। अब ये कूद के भाग गए तो 2-4 और पकड़ के लाया, तराजू पे रखा, और जैसे रखा ये वाले, तो अभी तो 5 किलो कम है ना, तो और पकड़ने गए तो ये भी भाग गए। तो हमारे में भी ऐसे ही है, 10 की 20 की टीम बनाई, फिर सोचा कम पड़ रही है अभी तो ब्रॉन्ज बनने में भी, सिल्वर बनने में भी, टारगेट जीतने में भी, तो सोचा चलो और पकड़ के लाते हैं। जब तक ये वाले जो पकड़े थे ये भाग गए, भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं ना। लेकिन आप क्यों नहीं भागे? अरे आप क्यों नहीं भागे? आपको घेर घार के रखा था उसने, आपके अपलाइन ने, हैं? घेर घार के रखा ना, सेट करके रखा ना, सेट कर दिया ना। तो जो तरीका अपनाया उसी तरीके से अपना करके जब इस हॉल में 200 से ज़्यादा बैठ सकते हैं, हॉल हाउसफुल हो सकता है, तो जब आपके अपलाइन का हो सकता है, उसी सिस्टम को, उसी तरीकों को अपना करके एक दिन आपका ये हॉल नहीं स्टेडियम भी फुल हो सकता है। और वैसे भी डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को लाना पड़ता है, 10,000 लोगों को। ये डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना, डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना, डायमंड बनने के लिए 10,000 बार खुद को समझाना होता है, खुद को 10,000 बार कि हाँ मुझे ये इसलिए करना चाहिए, हाँ मुझे इसलिए करना चाहिए, हाँ मुझे क्यों करना चाहिए, हाँ मुझे क्यों करना चाहिए। दिन में डेली 10 बार समझाओ अपने आप को, क्योंकि नहीं समझाने वाले भी आपको मिलेंगे। तो बिजनेस करने के लिए क्या पहली चीज क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? 90% जोश, 90% एक्साइटमेंट। तो 90% सफलता